केजरीवाल जी को जेल में डाला किसने? भारतीय जनता पार्टी ने डाला है क्या? किसने डाला है? आप खुद बताइए ना। न्यायपालिका ने डाला है और न्यायपालिका का ही वो काम कर रहे हैं। न्यायपालिका के पास रोज अपनी अपनी जितनी भी अर्जी दाखिल करते हैं, वो अर्जी क्यों फेल हो रही है? सत्येंद्र जैन, सिसोदिया और ये सब लोग जेल में क्यों बंद हैं? के कविता जेल में क्यों बंद है? हेमंत सोरेन को बेल मिली, इसे बेल क्यों नहीं मिल रही थे? आज उन्हीं की कर्मों की सजा आज वो भुगत रहे हैं और आज वो जेल में है। बिल्कुल परिवर्तन होगा, 100% होगा। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि अब जनता देख चुकी है जो उन्होंने वादे किए थे, एक भी वादा नहीं निभाया। जनता समझ चुकी है कि ये महाठग हैं, महाचोर हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चर्चित जैन है, मैं शालीमार बाग विधानसभा से हूँ और मेरे साथ आदरणीय बड़े भाई साहब श्री अनिल सिंघल जी हैं, जो जिले के हमारे कोषाध्यक्ष भी हैं और इनके नेतृत्व में मैंने युवा मोर्चा में भी काफ़ी काम किया है। और आज हम प्रदेश कार्यकारिणी में सभी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली को एकजुट करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या लग रहा है, दिल्ली की जनता भाजपा सरकार पर भरोसा जताएगी? क्योंकि 2 बारों के चुनाव में उन्होंने केजरीवाल पर ज़्यादा भरोसा दिखाया। इस बार जनता 100% दिखाएगी। उसके लिए मैं आपको उसका एक उदाहरण बता देता हूँ, क्योंकि अब आप सोचिए कि जब इन दोनों ने गठबंधन किया था, पिछली बार भी गठबंधन नहीं था, पिछली बार दोनों अलग लड़े थे। इन्होंने गठबंधन करके ये बताया था लोगों को कि हम दोनों मिलेंगे तो हमें 60% अंक मिल जाएंगे, वोट मिल जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सातों की सातों सीटें देकर तीसरी बार जिताकर दिल्ली की जनता ने इस बार स्पष्ट रूप से ये साबित कर दिया है कि दिल्ली की जनता मोदी जी के साथ है और दिल्ली की जनता भाजपा के साथ है। और सर, जैसे कि विधानसभा काफ़ी नज़दीक आने वाले हैं और केजरीवाल जी के लिए अभी तक कोर्ट कचहरी से जो वो राहत नहीं मिली, क्या लग रहा है उनके लिए राहत मिल पाएगी? देखिए, केजरीवाल जी का जो मामला है वो कोर्ट में है, इसमें हम तो क्या बोल सकते हैं? हम उनकी तरह झूठे तो है नहीं तो जो हम उन पे आरोप लगाएंगे। लेकिन केजरीवाल जी अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। दिल्ली के प्रति जो उनके उत्तरदायित्व थे वो उसको नहीं निभा पाए। दिल्ली के लोगों के प्रति जो उनकी संवेदनाएं होनी चाहिए थी, जल संकट में या और बिजली संकट में, उस संकट को छोड़ते हुए वो पंजाब में और दूसरी जगहों पे चुनाव में प्रचार में व्यस्त थे। आज उन्हीं की कर्मों की सजा आज वो भुगत रहे हैं और आज वो जेल में है। आने वाले समय में आज आपको बता देता हूँ मैं, दिल्ली की जनता स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्रदान करने वाली है। और आप इस बात को, मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, आने वाले 6 या 7 महीने बाद जब भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी इस बार स्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। जैसे सर, अगर संजय सिंह की बात करें या फिर आतिशी जी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि केजरीवाल का खौफ है बीजेपी पार्टी के अंदर, इसी वजह से उन्होंने तानाशाही करके केजरीवाल जी के लिए जेल में डलवा रखा। केजरीवाल जी को जेल में डाला किसने? भारतीय जनता पार्टी ने डाला है क्या? किसने डाला है? आप खुद बताइए ना। न्यायपालिका ने डाला है और न्यायपालिका का ही वो काम कर रहे हैं। न्यायपालिका के पास रोज अपनी अपनी जितनी भी अर्जी दाखिल करते हैं, वो अर्जी क्यों फेल हो रही है? सत्येंद्र जैन, सिसोदिया और ये सब लोग जेल में क्यों बंद हैं? के कविता जेल में क्यों बंद है? आज वो अगर छूटा है ना, झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बेल मिली, इसे बेल क्यों नहीं मिल रही? अगर बेल मिलेगी तो आप आगे आएगा। आपने देखा होगा ना, लोकसभा चुनाव में इसने क्या बोला था कि मुझे बेल दी जाए और मैं जनता का प्रतिनिधि। तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? न्याय किया ना, इसको छोड़ा था। क्या किया इन्होंने? सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की बातें की, उल जुलूल बातें की और मोदी जी पे आरोप लगाए। दिल्ली की जनता ने उसका निर्णय क्या दिया? 7 से 0। तो इसका स्पष्ट जो जनादेश है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सर, पिछली बार की अगर चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी के लिए 62 सीटें जो मिली थी, इस बार क्या लग रहा है बीजेपी के लिए कुछ अच्छी बहुमत मिल पाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद देखना। ये देखिए, हर न्यूज़ चैनल के ऊपर एक इसी बात का चर्चा चल रही है कि लोकसभा में तो आप लोग जीत जाते हो, लेकिन विधानसभा जीतने में आपको समस्या आती है। विधानसभा जीतने में इस बार समस्या इसलिए नहीं आएगी क्योंकि 1 बार 2 बार झूठ समझ में आ जाता है लोगों को। और दिल्ली की जनता जो सबसे भोली वाली जनता है, जो झुग्गी क्लस्टर की जनता है, जो ऑटो वाले हैं, जो गरीब बस्ती में रहने वाले हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा इसने धोखा दिया। ऊपर के तबके के लोग कभी भी इसको वोट नहीं देते थे, इस बात को पता है। इसने सबसे ज़्यादा धोखा किसके दिया? सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को धोखा दिया। और इस बार गरीब लोग ही इसको, निम्न स्तर के लोग जो हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ और मोदी जी के साथ पूरी तत्परता के साथ जुड़ के रहेंगे, क्योंकि मोदी जी ने उनको इतनी सुविधाएं प्रदान की हैं। आप देखिए, दिल्ली में जितने भी पूरे हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को आज राशन प्राप्त हो रहा है, तो उसमें दिल्ली की जनता भी है। और दिल्ली की कई सेवा बस्ती के अंदर जो आज पक्के मकान का जो मोदी जी का वादा था, वो मोदी जी ने करके दिखाया है। आप इस बात को जानते हैं, हम ये झूठ नहीं बोलते, आप जाके सर्च कर सकते हैं उसको। तो मोदी जी के लिए अब इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जितनी भी जनता है वो पूरा समर्थन देगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनिल सिंघल है। सर, जैसे कि अभी कुछ दिनों बाद दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर और विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उस चीज़ को देखते हुए भाजपा सरकार की क्या तैयारी है जनता के? देखिए, हम हरियाणा के
और दिल्ली के चुनाव 100% जीतेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने दिल्ली में बहुत कार्य किए हैं और अंदर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर रहा। जनता काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार दो बार चढ़ चुकी है। अब जनता समझ चुकी है कि चोर है, भ्रष्टाचारी है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी दिल्ली की जनता, ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। धन्यवाद। मगर सर जहाँ तक हमारे लिए सुनने में आया है कि हरियाणा के चुनाव में भी कांग्रेस सरकार और आप सरकार जो है वो गठबंधन के साथ में लड़ सकती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जैसे उन्होंने गठबंधन में लड़ा वैसे ही वो हरियाणा के अंदर भी इस बार नजर आ सकती है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस हरियाणा में गठबंधन करेगी, क्योंकि ये मौकापरस्त गठबंधन है। ये जहाँ इनको लगता है कि यहाँ गठबंधन करना चाहिए वहाँ करते हैं, सत्ता के लालच में गठबंधन करते हैं। जनता की सेवा के लिए गठबंधन नहीं करते, सिर्फ सत्ता पाने के लिए गठबंधन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सेवा परमो धर्म के लेकर चलती है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहता है, चाहे कोरोना हो चाहे कोई और आपदा हो। लेकिन ये मौकापरस्त लोग हैं, मौकापरस्त के लिए गठबंधन करते हैं। ऐसे लोगों को अब की बार जनता हरियाणा में भी सबक सिखाएगी। सर जैसे कि अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में चाहे बीजेपी सरकार दिल्ली में बाजी मार जाती है, मगर विधानसभा में केजरीवाल जी जो वो गारंटी देते हैं कि विधानसभा चुनाव जो है वो बीजेपी सरकार जो है वो जीत नहीं सकती है। इस बार आपको क्या लग रहा है, कुछ परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल परिवर्तन होगा, 100% होगा, क्योंकि अब जनता देख चुकी है जो उन्होंने वादे किए थे, एक भी वादा नहीं निभाया। जनता समझ चुकी है कि ये महाठग हैं, महाचोर हैं। इसलिए अब की बार इनको सबक ज़रूर सिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। क्या लग रहा है विधानसभा की सीटें जो वो 70 हैं दिल्ली के अंदर, भाजपा सरकार सारों पे बहुमत हासिल करेगी लोकसभा चुनाव की तरह? देखिए, जनता अब की बार, जो मेरा अपना ओपिनियन है, 55 से 60 सीटों पर कमल खिलाएगी, आशीर्वाद देगी। और जो इसने भ्रष्टाचार की अति मचा रखी है, जो लोगों को शराब के पिला कर जो उन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया, उसका अंत होगा 2025 में। धन्यवाद।